सक्शनिंग की बात करें तो सक्शनिंग हमारे पास दो टाइप्स होता है। पहला हमारा कौन सा है, एक होता है पोर्टेबल। तो ये हमारे पास जो है पोर्टेबल सक्शन मशीन है। ठीक है, पोर्टेबल मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह पेशेंट को इसको हम मूव कर सकते हैं मशीन को। ठीक है, वैसे हमारे पास जो सक्शन मशीन होता है हॉस्पिटल्स में वो हमारे बेड साइड के पीछे लगा होता है। हमारे पास बेड साइड में दो तरीके की सप्लाई आती है पाइप से। ठीक है, पाइप सप्लाई। तो एक व्हाइट कलर का जो सप्लाई आता है वो कौन सा हमें क्या देता है, ऑक्सीजन। और जो येलो वाला है वो क्या देता है, सक्शनिंग। ठीक है, उसके नीचे जैसे ये जार है ना वैसे जार लगा होगा और उसमें प्रेशर होगा, जैसे हम यहाँ पे हमारा ये प्रेशर हमें दिख रहे हैं। समझ आ गया, इस तरीके का। लेकिन अभी हमारे पास वो हॉस्पिटल सेटअप नहीं है तो हम यहाँ पे पोर्टेबल सक्शनिंग करेंगे। ठीक है, सक्शनिंग पेशेंट की दो तरीके से होती है, एक होता है हमारा कॉन्शियस पेशेंट के ऊपर, दूसरा होता है अनकॉन्शियस के ऊपर। ठीक है, पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो उसके ऊपर हमें सक्शनिंग कैसे करनी है, पहले हम वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इंश्योर करना है कि पेशेंट का जो ऑक्सीजन है वो 100% होना चाहिए। ठीक है, 100% ऑक्सीजन है तभी हम पेशेंट के ऊपर परफॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि जब सक्शनिंग करेंगे तो पेशेंट का क्या इंटरप्ट हो जाएगा, एयरवे इंटरप्ट होगा ना, एयरवे इंटरप्ट होगा। इस वजह से हम पेशेंट का सक्शनिंग हमेशा 100% ऑक्सीजन पे करेंगे। पेशेंट का ऑक्सीजन 100% है, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन जो है पेशेंट का हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री पे हम रख सकते हैं, उससे ज़्यादा ऊपर हम पेशेंट को नहीं रखना है। ठीक है, 15 डिग्री या तो फिर सुपाइन पोजीशन। पेशेंट की चेस्ट पे हमें टॉवल हो या फिर मैकिंटॉश है उसको स्प्रेड कर देंगे। समझ आ गया, नेक से एब्डोमेन एरिया पे हमने पूरा इसको स्प्रेड कर देना होता है टॉवल को। ठीक है, या फिर मैकिंटॉश भी ले सकते हैं। स्प्रेड कर दिया और उससे पहले मैं बात कर लूँ, ये मेरा जो पार्ट था स्प्रेड करने का कौन सी पार्ट पे आता है, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट पे। ठीक है, तो मेरा पेशेंट कॉन्शियस है तो कॉन्शियस पेशेंट के ऊपर हमें सक्शनिंग परफॉर्म करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम पेशेंट के पास जाएंगे, हम इसका नाम क्या रख देते हैं, मिस्टर एक्स। ठीक है, तो पेशेंट के पास जाऊंगा, बोलूंगा हेलो मिस्टर एक्स कैसे हैं आप, वो हमें रिप्लाई देगा हाँ मैं ठीक हूँ। इसका मतलब है कि मैंने जो नाम लिया वो बिल्कुल करेक्ट था। क्या मैं आपका हाथ में आपका आईडी बेल्ट देख सकता हूँ, आप उसका आईडी बेल्ट देख लोगे। आईडी बेल्ट में क्या देखोगे, UHID नंबर। UHID मतलब यूनिक हॉस्पिटल आईडी, UHID। ठीक है, UHID चेक करने के बाद बेड साइड लेबल, यही नाम है, वही सब चीजें हैं, सारे उसमें हमने देख लिया, एज जेंडर सब देख लिया। 3 आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट, खत्म। अब पेशेंट को हम बोलेंगे कि सर मैम जो भी है हम आपका एक सक्शनिंग वाला हम आपका प्रोसीजर करने जा रहे हैं जो कि आपके माउथ के सिक्रीशन को, म्यूकस को निकालेगा। पर्पस भी बता दिया और प्रोसीजर का नाम भी बता दिया। समझ आ गया, तो क्या मैं कर सकता हूँ, वो बोलेगा यस। कंप्लीट, खत्म। अब आप जाओ। अब जाने के बाद आप क्या क्या प्रिपरेशन करोगे, प्रिपरेशन 4 पीस। कौन कौन सा पी, फर्स्ट पी हमारा प्रिपरेशन ऑफ सेल्फ, हैंड वॉशिंग करके तैयार बिल्कुल। सेकंड पी प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल, हमारे पास आर्टिकल्स में क्या क्या होगा, एक NS की बॉटल होगी 500 ml NS का, और वो हमारा कट पीस होना चाहिए, मतलब वहाँ पे कट लगा होना चाहिए ताकि हम उस पे, ताकि हम सक्शन का जो हमारा ट्यूब है उसको हम अंदर आराम से डिप कर सके। ठीक है, तो कट पीस होना चाहिए NS बॉटल का। ठीक है, या फिर आप डिस्टिल वाटर भी यूज कर सकते हो, NS का बॉटल या तो डिस्टिल वाटर। हम लोग यहाँ पे फिलहाल NS की बॉटल यूज कर रहे हैं। एक किडनी ट्रे रखोगे अपने पास और अपने पास ग्लव्स भी रखोगे। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं रखना है। ठीक है, पेशेंट के पास आने के बाद क्या एनवायरनमेंट को प्रिपेयर कर देंगे, नेक्स्ट पी में प्रिपरेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कर्टन्स लगा दिया, लाइट अच्छे से, सब कुछ ठीक है। लास्ट पी में प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, सुपाइन पोजीशन दे दिया और मैकिंटॉश को या फिर हमारा टॉवल को स्प्रेड कर दिया ओवर द चेस्ट एरिया एंड नेक एरिया। समझ आ गया, करने के बाद अब हम सक्शन ऑपरेटर्स को ऑन कर देंगे। ठीक है, हमारे ये दोनों जार होते हैं, इस दोनों जार के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव प्रेशर होता है। एक के अंदर पॉजिटिव प्रेशर होगा जो कि यहाँ से सक्शन जितना भी आएगा वो किसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर। ठीक है, और नेगेटिव प्रेशर मतलब क्या, कि जो सक्शनिंग करे, जो अंदर से निकाले, नेगेटिव प्रेशर उसको बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 जार होते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव प्रेशर वाले में अपना सक्शन ऑपरेटर जो हमारा सक्शन ट्यूब है उसको ओपन करो, ओपन करने के बाद लो, और ये काम स्टेराइल मेंटेन करते हुए करना आपको। ठीक है, क्योंकि पेशेंट के माउथ पे डालोगे ना इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपके पास एक पेशेंट होगा और हम प्रिपरेशन में, जब मैंने खुद का प्रिपरेशन किया तो उस टाइम मैंने सर्जिकल ग्लव्स को वियर कर लिया था। समझते ना, ठीक है सर, जब हम खुद का हम प्रिपरेशन कर रहे थे उसी टाइम पे 4P के टाइम पे। ठीक है, ग्लव्स कौन सा है मेरे पास, स्टेराइल ग्लव्स है। तो ठीक है,
ग्लव्स हमेशा स्टेराइल पहनना है। असिस्टेंट आपके साथ होगा, वो असिस्टेंट आपको असिस्ट करता रहेगा, वो उसको ओपन करेगा सक्शन ट्यूब वाला जो है उस रैपर को, हम उसमें सक्शन ट्यूब निकालेंगे और उसको कनेक्ट करके वो लगा देगा और हम यहाँ पे ट्यूब लेके रेडी। ठीक है, सक्शन के प्रेशर हम लोगों ने उस टाइम पे बात की थी, तो हम 2 या 4 तरीके से बांट रहे थे। सबसे पहला एडल्ट पेशेंट की बात कर लूँ तो एडल्ट पेशेंट में हम लोग 100 to 150 mmHg तक जाते हैं। इसके अंदर प्रेशर के जो होता है वो आप लोग इसमें देख सकते हो, मेरे इसमें मॉनिटर में, कि हमारे इस गेज में आपका 100 to 120 तक आपको इसको रखना है। अगर एडल्ट पेशेंट है तो 100 to 150 तक आप रखोगे, 100 से 150। ठीक है, एडल्ट के बाद, एडल्ट से पहले क्या आता है हमारा फिर चिल्ड्रन। ठीक है, जो चिल्ड्रंस वाले होते हैं वो चिल्ड्रन एज में हम लोग कितना रखेंगे 80 to 100। ठीक है, उसके बाद इन्फेंट की बात करूं यानी कि 0 to 1 ईयर वाले बच्चे, यानी कि 28 से 1 साल वाले के बच्चे तक की बात कर लूं तो वो, तो जो इन्फेंट है, इन्फेंट की हम बात कर ले तो 60 से 80 के बीच में। और जो बिल्कुल न्यू बॉर्न मतलब कि अभी 1 से 28 दिन के बच्चे हैं, 1 महीने वाले बच्चे हैं, उनको हम रखते हैं 40 to 60 mmHg प्रेशर, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन हम एडल्ट का कर रहे हैं तो कितना रखना है 100 to 150 mmHg। ठीक है, प्रेशर अप्लाई कर दिया। एक चीज याद रखें, हम पेशेंट को बोलेंगे माउथ ओपन करना है। ठीक है, माउथ के अंदर जाना है रोटेटरी मोशन में। कैसे मोशन में? रोटेटरी मोशन में। रोटेटरी मोशन में गए ऐसे रोटेटरी मोशन में, और अब हमारे पास एक वाई कनेक्टर होता है, वो वाई कनेक्टर हमें प्रेशर देगा। ठीक है, इस तरह से 2 वाई कनेक्टर होते हैं। तो एक कनेक्शन में तो हमने ये लगा दिया और दूसरे कनेक्शन, अभी प्रेशर नहीं आ रहा है। ठीक है, समझो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी प्रेशर कुछ नहीं है, अभी सिर्फ मैंने ट्यूब डाली है। उस वाई कनेक्टर पे जैसे मैं हाथ रखूंगा प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, प्रेशर आएगा। तो मैं रोटेटरी मोशन पे गया, अभी मैंने वाई कनेक्टर के सेकंड वाई पे मैंने हाथ नहीं रखा हुआ है। ठीक है, गया, सेकंड वाई पे हाथ रखोगे, आप देखो पूरा सिक्रीशन इसके हाथ से आएगा और जार में इकट्ठा। ठीक है, हार्डली 10 सेकेंड तक आपको माउथ में इसको रखना है और निकाल लेना है। समझ आ गया? कितना सेकेंड रखा मैंने माउथ में? 10 सेकेंड। रोटेटरी मोशन में गए, 10 सेकेंड उसी के अंदर काउंट होगा। अप्लाई, सक्शन, ठीक है, डन। रोटेटरी मोशन में निकाल लिया। ठीक है, अभी भी सक्शन है, अगेन जाओ रोटेटरी मोशन में, प्रेशर अप्लाई, सक्शन, निकाल लो। समझ आ गया? फिर ये प्रोसेस करते रहो 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं। एंड योर आई ऑन योर मॉनिटर, मॉनिटर पे देखते रहो कि पेशेंट का जो सैचुरेशन है वो डिप तो नहीं हो रहा है, कम तो नहीं हो रहा है, क्योंकि एयर वे इंटरप्ट कर रहे हो ना, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, कितने सेकंड तक किया? 10 सेकंड। इसको हम तब तक करेंगे जब तक पूरा सिक्रीशन म्यूकस जो है खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, सिक्रीशन करते रहना है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? सबसे पहला कि जब तक करना है तब, जब तक हमारा पूरा सिक्रीशन कंप्लीट ना हो जाए। दूसरा पॉइंट, जो हम लोग प्रेशर ये जो अप्लाई कर रहे हैं वो प्रेशर कितना हो चाहिए? 100 से 150। थर्ड पॉइंट, जो हम ये कर रहे हैं वो हार्डली कितना सेकंड होगा? 10 सेकंड। रोटेटरी मोशन में जाना है, रोटेटरी मोशन में बाहर करना है। इंसर्ट एंड विड्रॉ विद इन 10 सेकेंड एंड इन रोटेटरी मोशन। ठीक है, इसको इस तरीके से बोलते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद 4th पॉइंट हम लोग क्या दिमाग में रखेंगे? पेशेंट कैसा होना चाहिए? सुपाइन पोजीशन में। 6th पॉइंट, जो हमारा पेशेंट है हम इसको हार्शली नहीं जाना देंगे। ठीक है, नहीं तो फिर म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाएगा, ब्लड आ जाएगा। जहां आपको नहीं ऐसे जाना, स्टक हो रहा है उस डिग एरिया पे आपको हार्शली नहीं जाना है, हार्शली इंसर्ट नहीं करना है, वहीं पे रुक जाओ। नहीं तो फिर एक बार देख लो और आराम से अंदर की तरफ जाओ। ठीक है, नहीं तो फिर आप उसके पेशेंट को रप्चर कर दोगे, इरोड कर दोगे, म्यूकस मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा। समझ आ गया ये प्रोसीजर? और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पेशेंट का सैचुरेशन कम नहीं होना चाहिए, सैचुरेशन के ऊपर भी ध्यान रखना है। कंप्लीट हो गया प्रोसीजर। अब दूसरी चीज, एक और बात, जब हम ये करते रहते हैं ना तो यूजुअली होता क्या है कि यहाँ पे जो म्यूकस है वो सिक्रीशन थिक होता है, बहुत ही थिक होता है, जेली टाइप का होता है, तो वो अक्सर इसमें फंस जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये NS का सॉल्यूशन है, उस NS सॉल्यूशन से हम इसके अंदर डालते हैं, वाई प्रेशर पे अप्लाई किया तो इसको क्लियर आउट कर देता है पूरा। समझ आ गया? तो मेरे को इसके रखने का पर्पस क्या था कि मैं इसको क्लियर करने के लिए रखूंगा। ठीक है, क्योंकि NS जो है वो उसका तो कंसिस्टेंसी थिन है ना, लेकिन म्यूकस का थिक है, इस वजह से तो बीच बीच में इंश्योर करते रहना है कि यहाँ पे फंस तो नहीं गया है मेरा म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, सॉरी म्यूकस, तो हम उसको स्पूटम को ऐसे क्लियर करते रहेंगे और रोटेटरी मोशन पे बाहर निकाले। रोटेटरी मोशन पे गए, 10 सेकेंड, अप्लाई प्रेशर, ऐसा आता रहेगा, आवाज आएगी घर घर की, इसके बाद फिर रोटेटरी मोशन में निकाल लिया। ठीक है, जमा है,
ऐसे करके डाला, ठीक है, अगेन अगेन, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप पेशेंट के माउथ से सिक्रीशन निकाल रहे हैं, अब आपको पेशेंट की नोज से सिक्रीशन निकालना है, तो ये कैथेटर आप यूज नहीं करोगे अगेन। इस कैथेटर को डिस्कार्ड कर दो। किसमें? रेड, येलो, किसमें? हाँ, रेड में। रेड में करेंगे, क्यों? रेड में कौन सा वेस्ट जाता है? रबर एंड प्लास्टिक वेस्ट। समझ आ गया? रबर एंड प्लास्टिक वेस्ट। तो आप इसको किस में भेजोगे? रेड में, ध्यान रहे, ठीक है। उसके बाद इसको डिस्कार्ड करने के बाद अगेन दूसरा लो और नोज में भी सिक्रेशन निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से नोज में भी सिक्रेशन होता है काफी बार, तो नोज से सिक्रेशन निकालना है। जो तो तुम्हारे में से निकाल रहा हूँ, ठीक है, मूवमेंट बनाओ, पेशेंट है वो, ठीक है, समझ आ गया? दैट्स इट ऑल अबाउट प्रोसीजर। उसके बाद फिर डिस्कार्ड कर दो। डिस्कार्ड करने के बाद आपके पास तुरंत ही वहीं पे साइड में होना चाहिए। साइड में करने के बाद अपना हैंड्स वगैरह ग्लव्स को रिमूव करके डॉक्यूमेंटेशन कर दो कि हमने इस तरीके से पेशेंट का इतने देर तक हमने सक्शनिंग किया। सक्शनिंग में जो म्यूकस था, उस म्यूकस की आपको थिकनेस भी लिखना होता है। वो म्यूकस कैसा था? येलो, वाइट, क्लियर, ब्लडी था। समझ आ गया? उसको भी आप डॉक्यूमेंट करोगे, ठीक है। रिप्लेस द आर्टिकल्स। सो हमारे प्रोसीजर है अनकॉन्शियस पेशेंट के ऊपर। पेशेंट हमारे अनकॉन्शियस है, उसको एंडोट्रैकियल ट्यूब डला हुआ है, ठीक है। एंडोट्रैकियल ट्यूब में हम सक्शनिंग कैसे करते हैं, बस हम वो बात कर रहे हैं। सेम प्रोसीजर है जैसे हमने किया था, सेम प्रिंसिपल कि आपको रोटेटरी मोशन में इंसर्ट करना है, रोटेशन मोशन को इसको रिमूव करना है। 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करोगे और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। हमारे पास सक्शन मशीन है, ठीक है। यहाँ पे हम इसके अंदर अटैच करते हैं ट्यूब, ठीक है। वो ट्यूब होता है, उस ट्यूब के बीच में एक बाई कनेक्टर ऐसे अटैच होता है, ठीक है। हमारे पास है नहीं, हम एज्यूम कर ले रहे हैं इसको, ये चीज़ नहीं है, मैं पहले बता दूँ, हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। एंडोट्रैकियल ट्यूब से हमारा वेंटिलेटर कनेक्टेड है, ठीक है। असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, हम सक्शनिंग कर रहे हैं, ग्लव्स पहन के करेंगे, ठीक है। पेशेंट का जो हमारा ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर पे जो ऑक्सीजन हम देते हैं पेशेंट को, वो FiO2 100% पे कर देंगे, ठीक है। 100% पे पूरा फुल करके और पेशेंट को सक्शनिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पेशेंट सीधे लेटा हुआ है। अब हमारा जो असिस्टेंट है वो उसको ऐसे रिमूव करेगा, क्या? जो हमारे ट्यूबिंग है वेंटिलेटर का, वो उसको रिमूव करेगा और हम रोटेटरी मोशन पे इसके अंदर जाएंगे और रोटेशन मोशन पे निकाल देंगे। कितने सेकंड के लिए? 10 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये हमारा पोर्टेबल मशीन है, हमने इसको स्टार्ट कर दिया और आप लोग देख सकते हैं सक्शनिंग हमारा इसमें आ रहा है। ये आप देख रहे हैं, आपके सक्शनिंग आपका ऐसे इस तरीके से आता रहेगा। रोटेटरी मोशन में 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं, हटा दिया, ठीक है। फिर आप जाओ, वो उसको ऑक्सीजन लगा दो, अगेन ऑक्सीजन लगा दिया, 2 मिनट रुक जाओ, होल्ड करो, ऑक्सीजन 100% हो गया। अगेन फिर जाओ रोटेटरी मोशन पे एंड रोटेटरी मोशन पे निकाल दिया, ठीक है। 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं। अगेन जाओ रोटेटरी मोशन पे एंड रोटेटरी मोशन पे निकाल, ठीक है। अगेन, क्योंकि वहाँ पे जो म्यूकस था वो इकट्ठा हो गया था, नहीं ट्यूब में हम लोगों ने पढ़ा था, इस तरीके से हमने इसको पूरा प्लग निकाल दिया, रोटेटरी मोशन पे निकाल दिया, ठीक है। मोशन हमेशा याद रहे, रोटेटरी मोशन पे इस तरीके से निकालते रहना, समझ आ गया। और जब जब मैंने निकाला है 10 सेकंड पे, बीच बीच में उसको ऑक्सीजनेट करते रहे, समझ आ गया। हैंड को उसमें टॉवल लगा दो और उसके बाद फिर इंश्योर करें कि पूरा म्यूकस प्लग रिमूव हो जाए। फिनिश। दोबारा बोलो स्टार्टिंग से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ना इसको एक्सप्लेन करने की नीड है क्योंकि ये अनकॉन्शियस है, ठीक है। तो हमारे दो असिस्टेंट हैं जो मुझे कनेक्ट करके देंगे और सेकंड मुझे गाइड करेंगे। मैंने 4P कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर सेल्फ, और सेकंड थिंग इन्वायरमेंट, और थर्ड पेशेंट को ये हमारा टेकिंग पॉइंट है एंड हम टावल भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा एडल्ट में होगा वो 100 to 150 mm Hg होगा और इसको हम 10 सेकंड के लिए रोटेशन मोशन में, रोटेशन वाली बात, हाँ रोटेशन मोशन में ले आई, अंदर डालते हुए निकालेंगे। डिस्कनेक्टिंग द वेंटिलेशन ट्यूब।
पेशेंट मोशन निकालो बेटा। वेरी नाइस, 10 सेकेंड में किया। गुड गुड। I'm disconnecting the ventilation tube. गो इनसाइड फास्ट रोटेशन मोशन। I'm connecting the ventilation tube. गुड। गो इनसाइड डीप I'm disconnecting the ventilation tube. डीप फास्ट गुड I'm connecting रोटेशन the मोशन। ventilation tube. वेरी नाइस। I'm Again, go disconnecting fast. the ventilation tube. गुड। गो डाउन फास्ट। I'm connecting the ventilation. Keep your eye on the monitor. Oxygen is 100%. I'm disconnecting the ventilation tube. Very nice. I'm connecting the ventilation. ऑफ करो, पॉज करो।